अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर वर्दा। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में वी वर डूइंग इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। वी हैव लर्नड अबाउट बार ग्राफ्स और कॉलम ग्राफ्स। हमने उनके कुछ कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक ग्राफ के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस ग्राफ के अंदर देखना है क्या उसके कंपोनेंट्स कंप्लीट हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। लेट्स सी दैट। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ। हमारे पास क्वेश्चन है, एक बार ग्राफ गिवन है। चलिए आइए चेक करते हैं क्या टाइटल गिवन है हमें कि ये बार ग्राफ किस चीज का है। नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड इन ईच मंथ। करेक्ट, टाइटल इज गिवन। क्या हमारे पास लेबल्स हैं? जी, हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे गिवन लेबल्स हैं और हमें पता करना है कि एवरी मंथ कितनी बुक्स सोल्ड आउट हुई थी। चलिए आइए ग्राफ के ऊपर उन नंबर्स, जितनी बुक्स सोल्ड हुई थी उनके नंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं। लेट्स सी इन जनवरी कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी। ये जो बाक है आपके लिए, ये है बुक्स का। दैट विल टेल यू के दिस इज मंथ्स। So actually they have given you a bar graph जिसमें शो किया गया है कि every month how many books are being sold. जनवरी में कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी? 30 बुक्स। फेब्रुअरी में 10 बुक्स। मार्च में it's in between 30 and 40 so that means 35 बुक्स। अप्रैल में it's between 0 and 10 so that means 5 बुक्स। मई में almost 10। जून में आपकी बुक सोल्ड हुई थी 30 और जुलाई में इट्स 40। तो बच्चों, ग्राफ करने से पहले जब भी आप कोई बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ आप करते हैं तो इट्स बेटर कि जो नंबर ऑफ बुक्स हैं सोल्ड हुई हैं या कोई भी आपके पास आइटम गिवन है उनको आप काउंट करके लिख लें सो दैट आपके लिए इजी होगा आंसर्स को, जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करने के लिए। सो लेट्स रीड क्वेश्चन पार्ट ए। हाउ मेनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन फेब्रुअरी। चूंकि मैंने पहले उनके नंबरिंग कर ली थी, नाउ इट्स इजी फॉर मी टू फाइंड आउट कि फेब्रुअरी में कितनी बुक्स सोल्ड आउट हुई थी। तो इफ आई एम गोइंग टू सी फेब्रुअरी में कितनी बुक्स सोल्ड आउट हुई हैं? इट्स 10 बुक्स। वेरी गुड, 10 बुक्स। सो स्टूडेंट्स, हम ए पार्ट कर चुके हैं। लेट्स गेट स्टार्ट डूइंग द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बी पार्ट है Which 2 months have equal sales? तो बच्चों, आपने ग्राफ को देखना है और आपने बताना है कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिसमें जो नोटबुक सेल हुई हैं वो सेम नंबर की सेल हुई हैं। तो आपको क्या क्या पता चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जनवरी को देखती हूँ। जनवरी में 30 बुक सेल हुई हैं। क्या कोई ऐसा मंथ है जिसमें उतनी ही बुक सेल आउट हुई हैं? यस, इट्स जनवरी एंड जून। वेरी वेल पिक्ड। जनवरी एंड जून, कॉमा। डू यू थिंक के और भी ऐसे महीने हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ बुक्स जो सेल हुई हैं वो सेम है? लेट्स लुक एट द ग्राफ। यस, इट्स फेब्रुअरी एंड मई। वेरी वेल डन। फेब्रुअरी एंड मई। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इट इज सेइंग, हाउ मेनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन इन जनवरी। बच्चों, आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। वो पूछ रहा है हाउ मेनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन इन जनवरी। कितनी बुक्स मार्च में ज्यादा सेल हुई हैं जनवरी से? तो बच्चों, आप देख सकते हो मार्च में 35 सेल आउट हुई हैं और जनवरी में 30। तो फरवरी में कितनी ज्यादा हुई हैं जनवरी से? तो हम क्या करेंगे, 35 माइनस 30, क्योंकि मार्च में हमारे पास जो सेल हुई थी 35, जनवरी में 30, माइनस करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट 5 नोटबुक्स। तो दैट मीन्स मार्च में 5 बुक्स ज्यादा सेल हुई हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट्स गेट बैक टू डी पार्ट। इन विच मंथ वर द हाइएस्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड। ये स्टूडेंट्स, देखा हमने पहले नंबर ऑफ सोल्ड बुक्स का नंबर लिखने से क्या फायदा हुआ? दैट वी आर एबल टू सॉल्व आवर क्वेश्चन इजीली। डी पार्ट हमसे पूछ रहा है
कि सबसे ज्यादा सोल्ड किस मंथ में हुई है बुक्स की. So it is easily and it is visible for us that it's July. Very well done. तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. इसी तरह की ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, this is also similar to this question, so you are going to do that question as a homework. Let's move toward question number 3. So children, question number 3 में भी हमारे पास कॉलम ग्राफ है. कॉलम ग्राफ भी बार ग्राफ की तरह सिमिलर है. इसका भी टाइटल होता है, इसके भी लेबल्स होते हैं और इसके कंपोनेंट्स होते हैं. Let's study that what this graph is telling us. The given column graph show the number of absent students during a week from a school. ये आपको बेसिकली ग्राफ जो बता रहा है कि एक वीक में कितने बच्चों ने छुट्टियां की थी और किन किन दिनों में कितने बच्चों ने छुट्टियां की थी. So let's see that. Children absent from the school, title given है. Then we have absentees के मंडे को कितने बच्चों ने छुट्टी की, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को. सो बच्चों, जिस तरह कि मैंने पहले बताया था, आप हर ग्राफ शुरू करने से पहले जो भी ग्राफ में आस्क किया गया है, जो पूछा गया है, आप उसके टोटल नंबर को उनके ऊपर लिख लें. फॉर एग्जाम्पल मंडे को इफ आई सी, ये जो है ये आपको स्केल बताता है 0, 5, 10, 15, 20 और इसका एक इक्वल इंटरवल होता है. आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते कि यहाँ से आपने 0 स्टार्ट किया और इधर से आप 2 पे ले गए और फिर 5. इट शुड हैव अ इक्वल इंटरवल कि मैंने जो इंटरवल दिया है वो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20. आई हैव गिवन द इंटरवल ऑफ 5 स्टूडेंट्स. सो मंडे को कितने बच्चे ने छुट्टी की थी? इट्स 20. ट्यूसडे को इफ आई गो इट्स 5, 10 स्टूडेंट्स. वेडनेसडे को इट्स 15. थर्सडे को देयर आर ओनली 5 किड्स. फ्राइडे को वी हैव 10 किड्स. अब ये तो हो गया हमारे पास डाटा, हमने इसको ग्राफ में भी चेंज कर लिया. लेट्स सी हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे? कितने बच्चों ने छुट्टी की थी फ्राइडे को? तो हम फ्राइडे की तरफ देखेंगे. फ्राइडे की नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखेंगे कितने बच्चों ने छुट्टी की थी, क्योंकि ये ग्राफ है हमारे पास चिल्ड्रन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल. तो कितने बच्चों ने की थी? 10 students. Very well done. Next question आता है, how many more children were absent on Monday than on Wednesday? कितने ज्यादा बच्चों ने मंडे को छुट्टी की थी वेडनेसडे से? पहले तो हम कंपेयर करेंगे. अब जब 2 डेज आ जाते हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग टू कंपेयर इट. मंडे को हमारे पास कितने बच्चों ने छुट्टी की थी? 20. वेडनेसडे को कितने बच्चों ने छुट्टी की थी? 15. सो दैट मीन्स मंडे को ज्यादा बच्चों ने छुट्टी की थी. तो कितने ज्यादा बच्चों ने छुट्टी की है वेडनेसडे के निस्बत? तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. 20 माइनस 15 विल गिव अस 5 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपके पास? 5 स्टूडेंट्स. लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. So students, next part है, how many children were not in school on Tuesday and Wednesday? इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड की बजाय उन्होंने दूसरा वर्ड को यूज कर लिया है. क्या आप पिकअप कर सकते हैं कि वो कौन सा वर्ड है? How many children were not in school? Not in school का मतलब भी वही है जो absentees का मतलब होता है. Very well picked. अब वो कह रहे हैं how many children were not in school on ट्यूसडे एंड वेडनेसडे? कितने बच्चे ट्यूसडे को भी नहीं थे और वेडनेसडे को भी नहीं थे? इसका मतलब आपने ट्यूसडे की एब्सेंटीज और वेडनेसडे की एब्सेंटीज को ऐड करना है और यहाँ पे टोटल लिख देना है. तो ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे? 10 और वेडनेसडे को 15. हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगा? 25 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन ट्यूसडे एंड ऑन वेडनेसडे. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ गया है 25 स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. जो इसके लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी से सिमिलर क्वेश्चन है. आप इस क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिएगा. सो कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स. अल्लाह हाफिज.